जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के द्वारा मैं कौन सी फोर्स का चयन करूं जिससे कि मुझे सबसे ज्यादा सैलरी मिले, बेसिक ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलती है, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों काफी बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आ रहा था, सर कि आप बताइए कि मैं कौन सी फोर्स ज्वाइन करूं कि जिसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा सैलरी मिले, क्योंकि हम मेहनत करते हैं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या फिर किसी प्रकार की कोई भी अगर जॉब के लिए हम तैयारी प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए हमारा मन तो होता है, हमारा जो है एम और गोल होता ही है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड और हमारे परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए भी हम सैलरी को ही प्रेफरेंस देते हैं, जिससे कि हम हमारे परिवार का जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सकें या फिर हम पारिवारिक कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकें, यानी कि परिवार के अंदर हम हमारा जो है पैसे से हम हमारे स्तर को ऊपर उठा सकें। तो काफ़ी बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आ रहा था, सर कि सर मैं कौन सी फोर्स का चयन करूं कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक टोटल काउंटिंग कर रखे हैं। आप जिस प्रकार से मैंने सीरियलिटी दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो सबसे कम किस में मिलता है, सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं, वो आप नंबरिंग से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक जो अलाउंसेस हैं और बेसिक जो इंक्रीमेंट है वो मैं आपको सबसे पहले शेयर कर देता हूँ कि वो सब फोर्सेस के अंदर सेम है, उसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि साल के अंदर 2 बार हमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। एक्स्ट्रा अलाउंस बोले तो आपका ड्रेस अलाउंस मिलेगा 10,000 रुपीज़, जो और फोर्सेस के अंदर सेम है, जिसके अंदर कि आप कोई भी फोर्स में जाएंगे जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ, इसमें जाएंगे तो आपको जो है ड्रेस अलाउंस सेम होता है, जिसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं रहता है, जो कि आपको जुलाई के महीने में मिलता है 10,000 रुपये, उसकी 10,000 रुपये होती है। और अगर आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए या फिर फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के नेक्स्ट या अगली सैलरी के अंदर वो आपको मिल जाता है। अब बात आती है कि साल में कितनी बार हमारी सैलरी बढ़ती है। तो साल में टोटल हमारी 3 बार सैलरी बढ़ती है और जितनी भी फोर्सेस हैं सब फोर्सेस के अंदर 3 बार ही सैलरी बढ़ती है। 2 बार डीए, 1 बार इंक्रीमेंट, यानी कि 2 बार डीए बढ़ेगा जो कि जनवरी से लेके जुलाई के माह का, और फिर जुलाई से लेके दिसंबर के लिए दूसरा डीए, मतलब फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन। और दूसरा चीज़ है हमारी इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जो है हर साल जनवरी और जुलाई में लगता है। अगर आप जुलाई से पहले अगर आपने ज्वाइन किया है फोर्स को तो आपको जनवरी में दिया जाएगा। जुलाई के बाद में अगर आप ज्वाइन करते हैं कभी भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपको जुलाई में दिया जाएगा, या फिर जुलाई में आप ज्वाइन करते हैं तो भी जुलाई में आपको दिया जाएगा। तो ये तो जो है सेम रहेगा हर एक फोर्सेस के अंदर। अब बात आते हैं कि मैं कौन सी फोर्स में सबसे पहले जाऊं, मतलब सबसे कम सैलरी किस फोर्सेस के अंदर रहती है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि हमने ये देखा है कि कहाँ पर पोस्टिंग रहते हैं। पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी सैलरी कम है, किसकी सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी, आपकी बेसिक पे रहेगी 21,700, वो सबकी सेम रहेगी। इसमें 50% डीए जो मिलता है वो सबका सभी फोर्सेस का सेम रहेगा। राशन मनी जो है आपकी 4,234 रुपये, ये आपकी सबकी सेम रहेगी। अब दोस्तों इसके अंदर आपको बताना चाहेंगे एचआरए जो है, एचआरए सबको 10, 20, 30% जो सिटी वाइज मिलता है वो सबको सेम रहेगा। अब इसके अंदर आता है दोस्तों टीपीटी। टीपीटी भी सिटी वाइज होता है। नॉर्मल सिटी में है तो आपको 2700 रुपये, अगर आप बड़ी सिटी में है तो आपको 5400 रुपये। ये यहाँ तक तो अलाउंसेस सेम होते हैं। अब इसके बाद में आता है कि रिस्क अलाउंस। जो रिस्क अलाउंस होता है वो चेंजिंग होता है, जैसे कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं तो 21,600, सेकेंड कैटेगरी में आते हैं तो 12,100 और थर्ड कैटेगरी में 9,000 प्लस, ये अलाउंसेस रहते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं कि छठे नंबर पर आएगा सीआईएसएफ। देखिए सीआईएसएफ की 90% जो है जॉब जो है आपको बताना चाहूँगा पीस के अंदर रहता है, तो ये हाई जो रिस्क फैक्टर में इनकी जॉब थोड़ी कम रहती है। तो आपके जैसे कि बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपका तकरीबन 45 से 50,000 रुपये सैलरी रहती है। फिर बेसिक ट्रेनिंग के बाद आप चाहते हैं तो आपकी ज़्यादा सैलरी के अंदर उछाल नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 55 या 58,000 आपकी सैलरी बन पाती है। तो छठे नंबर पर हमने इसीलिए दिया क्योंकि ये पीस में, लेकिन इनकी कुछ बटालियंस हाई एल्टीट्यूड में है या फिर रिस्क जोन में है, जैसे कि श्रीनगर एयरपोर्ट पे है, जम्मू एयरपोर्ट पे है, तो वहाँ पर भी सैलरी जो है इनकी इंक्रीमेंट बढ़ जाएगी। वहाँ पर सैलरी जो है अगर 21,600 अलाउंस है तो वो वहाँ पर ही 50 और 60, 70 सैलरी पहुँच जाएगी। लेकिन क्या है कि 90% आपको जो है पीसी मिलता है, इसीलिए हमने इसको छठे नंबर पर रखा है। दोस्तों अभी हम 5वें नंबर पर बात करेंगे एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। देखिए इनकी जो है ज़्यादातर फोर्स जो है वो पीस के अंदर ही है, और कुछ बटालियंस जो है इनकी जो है टफ टेरेन के अंदर है, लेकिन उसके अंदर जो टफ टेरेन के अंदर है उसके अंदर इतना हाई एल्टीट्यूड या फिर इतना ज़्यादा हमारा रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, जिससे कि सैलरी जो है पोस्टिंग के बाद में इसमें
कम रहती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपको बताना चाहेंगे ज़्यादा एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल जो आपको नेपाल भूटान बॉर्डर की तरफ रहती है ज़्यादातर, इसीलिए इनके अंदर हमने इनको 5वें नंबर पे रखा है। दोस्तों चौथे नंबर पे रखा है हमने असम राइफल। असम राइफल को इसलिए चौथे नंबर पर रखा है, देखिए ये इनकी ज़्यादातर ड्यूटी जो है आर्मी के अंदर ही रहती है और ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही रहती है। नॉर्थ ईस्ट में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अलाउंसेस जो है थोड़े से कम हैं, इसीलिए इनको हमने इस कैटेगरी में रखा है। लेकिन इनको क्या है टीपीटी मिलता है। अगर बड़ी सिटी के अंदर है तो 5400 प्लस आपका जो है रिस्क अलाउंस, अगर आपको बताना चाहूँगा अगर रिस्क अलाउंस मिल रहा है तो 9000 और 12100। लेकिन क्या है कि कुछ बटालियंस अगर इनकी हाई एल्टीट्यूड पे है तो हैवी अलाउंसेस मिलेगा, लेकिन क्या है कि 70 से 80% बटालियन जो है नॉर्मल इलाके में है और उनको इतना रिस्क अलाउंस नहीं है, इसीलिए हमने इनको इस श्रेणी में रखा है। तीसरे नंबर पे हमने रखा है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इसलिए तीसरे नंबर पर रखा है क्योंकि इनके अधिकतर जो है बॉर्डर की सिक्योरिटी के ऊपर रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बॉर्डर पर रहते हैं, इसलिए इसके अलाउंसेस के ऊपर भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसलिए इनको हमने तीसरे नंबर पर रखा है दोस्तों। अब बात आता है दूसरे नंबर पर हमने रखा है आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स को। इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों इसके जो है ज़्यादातर आपने पता ही है तिब्बत और जेएनके के जो है ग्लेशियर के साइड में जो है हमारे वहाँ पर ये ज़्यादातर इनकी रहती है और इनका बताना चाहूँगा कि 90% जो है पोस्टिंग अधिकतर वहीं हिल एरिया में ही रहती है, इसलिए इनके 90% चांसेस रहते हैं कि आपको हिल एरिया ही मिले और वहाँ पर आपके अलाउंसेस हैवी होने के कारण आपको जो है ज़्यादा सैलरी मिलेगी, इसीलिए हमने इसको दूसरे नंबर पर रखा है। अब दोस्तों बात आती है पहले नंबर पे। आपने अब देख ही लिया होगा, सारी फोर्सेस को हमने देख लिया है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है। फर्स्ट नंबर पे आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सीआरपीएफ। देखिए काफ़ी को कन्फ्यूजन रहेगा कि सीआरपीएफ को कैसे एक नंबर पर रखा है। दोस्तों सीआरपीएफ को हमने एक नंबर पर इसलिए रखा है, सीआरपीएफ की एक फोर्स है जिसे हम कोबरा कमांडो बटालियंस कहते हैं। अगर आप कोबरा कमांडो बटालियंस में जाते हैं ज्वाइनिंग के बाद में, अगर आप बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद में जो कोबरा कमांडो बटालियंस में जाते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपकी जो सैलरी के अंदर 25 से 26 हज़ार की सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि आपका नॉर्मल जीडी बटालियन से उसके अंदर इतना एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है। इसलिए वहाँ पर अगर आप बेसिक ट्रेनिंग करके जाते हैं तो आपको 70 यानी कि 75 तक आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती है ज्वाइनिंग के बाद में। फिलहाल 2024 की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, तो 70 प्लस अगर आपकी सैलरी बनती है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट नंबर पर रखा है। और सीआरपीएफ के अंदर अलग अलग श्रेणी है और तकरीबन 90% इनकी जो है हाई एल्टीट्यूड और फिर जो है टफ टेरेन जिसको बोलते हैं कि हार्ड इलाके में ही इनकी पोस्टिंग है, तो जिसके अंदर चांसेस है कि आपको जाते ही ज़्यादा सैलरी मिले, इसलिए हमने इसको एक नंबर पर रखा है दोस्तों यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि हर एक फोर्स को डिवाइड जो है उनकी जो ड्यूटीज़ के हिसाब से डिप्लॉयमेंट और जो परसेंटेज के हिसाब से मैंने कोशिश किया है, क्योंकि देखिए आपको मैंने बता दिया बेसिक पे और वो तो सब सेम ही है, खाली एक अलाउंस जो है अलाउंस का ही डिफरेंस पड़ता है। तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सीआरपीएफ की कुछ बटालियंस पीस में होगी, जैसे प्रयागराज में होगी, तो वहाँ पर जो है उसको जो है हो सकता है कि सीआईएसएफ से भी कम सैलरी मिलती हो, क्योंकि सीआईएसएफ की एक बटालियन अगर श्रीनगर में है ड्यूटी कर रही है, तो श्रीनगर में वह सीआरपीएफ में या फिर आईटीबीपी या फिर एसएसबी में जो जितना रिस्क अलाउंस ले रहे हैं उस क्षेत्र में वहाँ पे उतना मिलेगा। इसलिए मैंने परसेंटेज वाइज उसको डिवाइड किया है, क्योंकि 90% सीआईएसएफ का जो है पीस में ही ड्यूटी रहती है, इसलिए हमने उसको सबसे लास्ट में रखा और इसी क्रमवार और इसी श्रेणी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको डिवाइड किया है। तो आप अपना चयन कर सकते हैं कि आपको किस फोर्स में जाना है, वो आप पर निर्भर करता है कि आपको किस फोर्स में जाना है और कहाँ पर जाकर ज्वाइन करेंगे तो जो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। दोस्तों मैंने आपके जो कमेंट्स आए थे, कमेंट्स के हिसाब से मैंने जो है डिटेल्स लेकर ये वीडियो बनाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई पर्सनल मैसेज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, जिसके अंदर हम नए वैकेंसीज नए नोटिफिकेशन जो आते हैं वो मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। आप चाहे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों मैं इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।